आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। एक चिड़िया रेगिस्तान में एक सूखे पेड़ पर दिन भर बैठी रहती थी। न उसके पास कुछ खाने को था, न पीने को था, न वह उड़ सकती थी और दिन भर की तेज धूप वह बहुत दुखी हो गई। एक दिन एक साधु उधर से गुजर रहा था। उसने साधु बाबा को रोका, प्रणाम किया और कहा, साधु बाबा, मेरे यह कष्ट कब दूर होंगे? साधु ने कहा, चिड़िया बहन, मुझे तो तुम्हारे अगले जन्म के बारे में कुछ भी नहीं पता है। पिछले जन्म के बारे में मैं ज़रूर कुछ बता पाऊँगा। अगले जन्म के लिए मैं अपने गुरु से पूछ करके तुम्हें बता सकता हूँ। साधु बाबा शाम को जब अपने गुरु के पास पहुँचे, अपने गुरु से पूछा, मंत्रणा की, तो गुरु ने कहा, देखो चिड़िया अभी अगले 7 जन्मों तक अपने इस कष्ट में रहेगी। साधु ने कहा, गुरुजी, चिड़िया बहुत कष्ट में है, कुछ उपाय बताइए। पुनः गुरुजी ने कहा, देखो उससे कहो कि वह एक मंत्र का जाप करे तो हो सकता है उसका कष्ट कुछ कम हो जाए। गुरु ने साधु के कान में कहा और एक मंत्र दिया, हे भगवान तेरा शुक्रिया। साधु बाबा वही मंत्र जा कर के चिड़िया के कान में कहे और कहा, देखो तुम इस मंत्र का जाप दिन भर करती रहो, उठते बैठते जागते सोते तुम्हारे कष्ट जरूर कम हो जाएंगे। चिड़िया को विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वह जब भी उसे मौका मिलता वह कहती, हे भगवान तेरा शुक्रिया। तेज धूप आए, हे भगवान तेरा शुक्रिया। पेड़ हिलने लगे आंधी में, तब भी कहे, हे भगवान तेरा शुक्रिया। कुछ भी खाने पीने को नहीं था, लेकिन हे भगवान तेरा शुक्रिया वह चिड़िया कहती रही। एक दिन साधु उसी रास्ते जा रहा था। चिड़िया ने बोला और कहा, साधु बाबा प्रणाम। जब साधु बाबा ने उसकी तरफ देखा तो कहा, अरे ये तो वही चिड़िया है। साधु बाबा ने उस चिड़िया से पूछा, यह बदलाव कैसे हुआ? तो चिड़िया ने कहा, साधु बाबा, आपने मुझे जो मंत्र दिया था उसी मंत्र ने यह बदलाव दिया है। मैं एक दिन पेड़ पर बैठी थी, तेज आंधी आ रही थी। मैंने कहा, हे भगवान तेरा शुक्रिया। मैं हमेशा पेड़ पर बैठे बैठे भगवान का शुक्रिया अदा करती थी। एक दिन वह पेड़ जमीन पर गिर गया। जब जमीन पर वह पेड़ गिर गया, मेरे समझ में नहीं आया, मैं उड़ भी नहीं सकती थी। किसी तरह से मैं यहाँ इस तालाब के किनारे पहुँच गई। यहाँ मुझे पानी पीने को मिला। बगल में एक जंगल था, ये जंगल हरा भरा था। मैं यहाँ रहने लगी और धीरे धीरे मैं ईश्वर का शुक्रिया करते करते हमारे पंख भी आ गए, हम उड़ने भी लगे हैं, अब खुश भी हैं। तो मित्रों, जब वह साधु यह बात सुना, फिर अपने गुरु के पास गया और फिर गुरु जी से कहा, गुरु जी, वह चिड़िया तो बहुत ही प्रफुल्लित है, वह उड़ भी सकती है। साधु की बात सुन करके गुरु जी ने कहा, यह जो शुक्रिया कहने की महिमा है, ग्रेटिट्यूड करने की महिमा है, इसी महिमा ने उसे यह सब कुछ दिया है। तो मित्रों, यह ग्रेटिट्यूड की भावना, आभार की भावना, ग्रेटफुल रहने की भावना हमें बहुत कुछ दिला सकती है। आप भी ग्रेटफुल रहिए ईश्वर के प्रति, अपने प्रति, समाज के प्रति, लोगों के प्रति, और नई नई बातें सीखते रहिए। अपने जीवन को सकारात्मक बनाते हुए, सफल करते हुए आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।